बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, MBP कॉइन के बारे में थोड़ी सी अपडेट्स आपको देने वाला हूँ, लेकिन बात शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि हमारे वो दोस्त जो किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स पे काम करते हैं, जब भी क्रिप्टो की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से बिटकॉइन का नाम निकलता है और बिटकॉइन को ही एक बड़ा कॉइन समझा जाता है। बट मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। अब बड़ा कॉइन उसको समझते हैं कि जिसका नाम भी बड़ा हो, जिसका यूज़ केस भी बड़ा हो और जिसके ऊपर ट्रस्ट भी बड़ा हो। जब हम किसी क्रिप्टो के कॉइन का नाम लेते हैं तो हम उसकी बड़ी प्राइस को देखते हुए कहते हैं ये बड़ा कॉइन है। नॉट एट ऑल, ऐसा मत समझिएगा। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। फर्ज करो मैं क्रिप्टो की रैंकिंग में टॉप के कॉइन्स को आपके सामने शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो 1.8 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। 1.8 ट्रिलियंस 24 घंटे में इसका जो इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 18 बिलियन है। जबकि इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे आएँ तो मैं डॉजी कॉइन की बात करता हूँ। डॉजी कॉइन की प्राइस 0.18 है, लेकिन इसके साथ इसका टोटल मार्केट कैप 27 बिलियन इसका है। और इसी के साथ आपको दिखाता चलूँ तो अगर मैं इसका 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम देखूँ तो ये 1 बिलियन है। 27 बिलियन टोटल मार्केट कैप, 1 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम। इट्स अमेजिंग। और ऐसा आपको शायद बड़े कम जगह पे दिखाई देगा। आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास इस वक्त आपको नज़र आएगा सोलाना, नज़र आएगा आपको दोस्तों ट्रॉनएक्स, नज़र आएगा आपको चेनलिंक। ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो आपको दिखाई देते हैं, बट ये शायद उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम गेन ना कर सकें जितना आपके सामने इस वक्त डॉजी कॉइन ने किया है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है। आपने पास में देखा होगा, आपने दोस्तों ब्लम में देखा होगा, आपने बेशुमार नए कॉइन्स में देखा होगा कि उनमें डॉजी कॉइन्स की बात की जाती है, डॉग्स की बात की जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसका यूज़ केस है। जितना किसी कॉइन का यूज़ केस ज़्यादा होता है उतनी ही उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसी तरह आपके सामने MBP कॉइन का यूज़ केस शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए MBP कॉइन का यूज़ केस। यहाँ पे कहते हैं कि हम अपने आप को AI का एजेंट डिक्लेयर करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा मोस्ट ऑफ द यूजेज AI में होगा। और आपको पता है कि दुनिया में दो ही चीज़ें इस वक्त ग्रो करेंगी, एक AI करेगी और दूसरा AI से रिलेटेड सारे कंपनीज करेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं और आने वाले वक्त में इसके साथ हम चलते हैं तो हम आने वाले वक्तों में अपने आप को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। और कुछ और चीज़ें आपको बताता चलो। यहाँ पे हमें बिटकॉइन के अलावा इथेरियम का नाम आता है, BNB का नाम आता है, लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो कहते हैं कि अगर इन कॉइन्स को हमने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व देख लिया डिसेंट्रलाइज्ड की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, तो शायद हम इनको बैन भी कर सकते हैं। ये बात फिर दोबारा सुन लें, आने वाले वक्त में कोई भी कॉइन अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, ब्लैक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुआ, तो शायद वो बैन भी हो सकता है। लेकिन जो AI की तरह के यूज़ केस होगा, AI का इकोसिस्टम जिसमें इन्वॉल्व होगा, वो अपने आप में एक बेस्ट कॉइन बन के सामने आएगा। ये मैं बड़े मुख्तात लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी किसी ट्रस्टवर्दी कॉइन के साथ चलें, तो मेरे ख्याल में पाई कॉइन और MBP कॉइन इज़ योर बेस्ट चॉइस। अभी तक इतनी। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।